पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स में नए सदस्यों की एंट्री। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामलों में मौजूदा पश्चिमी प्रभुत्व का जवाब देते हुए अपने रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए 5 नवीन पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। तो चलिए अब जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। यह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2009 में गठित इस समूह में मूल रूप से केवल 4 सदस्य थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका बाद में वर्ष 2011 में इस समूह में शामिल हुआ। समूह की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। इसी क्रम में रूस वर्ष 2024 तक ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। चलिए अब देखते हैं सदस्यता का विस्तार। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नवीन सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अगस्त 2030 में ब्रिक्स की जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना सहित 6 देशों को शामिल करने के लिए नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि बाद में अर्जेंटीना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नवीन प्रदत्त सदस्यता समूह के बढ़ते अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए समूह के घोषित लक्ष्य को विस्तार द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। चल अब अंत में देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। इसका गठन ब्राजील वर्ष 2014 में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित फोर्टाजेला घोषणा द्वारा किया गया था। इसकी पूर्ण रूप से शुरुआत वर्ष 2016 में हुई, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में बनाया गया। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में नवीन सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिसमें 5 ब्रिक्स देशों को कुल शेयरों का न्यूनतम 55% भाग बरकरार रखना होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपने गठन के बाद से ब्रिक्स ने कोई नया सदस्य शामिल नहीं किया है। 2. ब्रिक्स की अध्यक्षता प्रतिवर्ष इसके सदस्यों के बीच परिवर्तित होती रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, आपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।